हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज मैं आया हूं लिटिल फ्लावर हॉस्पिटल सुंदरपुर रक्सौल में, जो रक्सौल शहर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर है। और यहाँ पे कुष्ठ रोगियों का इलाज होता है और उन लोगों को यहीं पे भी इनको रखा जाता है। तो आज का ब्लॉग इन लोगों के ही ऊपर रहेगा। ये हॉस्पिटल का मेन गेट है और मैं आगे की ओर चलता हूं। यह बाबा क्रिस्टो, जिनका जन्म 1937 को हुआ था और उनका स्वर्गवास 2011 को, उन्हीं के द्वारा यह हॉस्पिटल का नींव रखा गया था। और यह हॉस्पिटल 1989 में बनकर पूर्ण रूप से रेडी हो चुकी थी। तो सर्वप्रथम चलते हैं बाबा क्रिस्टो के समाधि स्थल पे। ये बाबा क्रिस्टो है और इनका ये समाधि स्थल है। ये समझिए कि कुष्ठ रोगियों के लिए एक भगवान के रूप में ही इस धरती पे आए हुए थे। और आज लगभग रक्सौल क्षेत्र में कुष्ठ रोगियों की संख्या इनके प्रभाव के कारण, इनके उपचार के कारण शून्य के बराबर हो चुका हुआ है। और ये बाबा क्रिस्टो दास, इनका यहाँ पे देख लीजिए समाधि स्थल। और फिर मैं आगे की तरफ चलता हूं। ये बाबा क्रिस्टो दास का रहने का ये आवास था। यहां पे आप देख लें और आगे की ओर चलते हैं। अब इन कुष्ठ रोगियों को समाज में कोई भी व्यक्ति अपने पास नौकरी पे तो रख नहीं सकता है, और इनकी जीवन यापन कैसे चले, इसके लिए यहाँ पे देखिए इनके कार्य कौशल के अनुसार यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था की गई है। तो आइए मैं आपको दिखलाता हूं हाथ से निर्मित कपड़ों का कारखाना। गाइस, यहाँ पे खादी कपड़ों का निर्माण किया जाता है और इस कपड़ा का सप्लाई बिहार के अन्य भाग में भी होता है। यहाँ आप देखते चले, ये हाथ करघा मशीन। अब मेरे ब्लॉग के साथ बने रहे, मैं एक एक दृश्य आपको दिखलाने का प्रयास करता हूं। और गांधी जी की क्रांति इसी हथकरघे मशीन से ही आई थी। और यहाँ अंदर देखिए ये कपड़ा का मशीन। अभी मैं सुबह सुबह आया हूं, ये बंद है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको दिखलाने का प्रयास करता हूं। और गाइस, अब चलते हैं दूसरे साइड की तरफ। यहाँ पे देखिए गौशाला, और यहाँ से भी दूध का उत्पादन कर विभिन्न क्षेत्रों में इसकी सप्लाई होती है और इससे आने वाले पैसे से भी इन लोगों का जीवन यापन चलती है। तो आइए मैं आपको गौशाला का एक एक दृश्य दिखलाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिए अंदर में गायों की संख्या। ये लोग कुष्ठ रोगी ही हैं और इन लोगों को कार्य क्षमता के अनुसार इनको इसी में रोजगार दिया गया है। और यहाँ देखिए गायों की संख्या। और गाइस, ये बाबा क्रिस्टो दास के मैनेजर थे बाबा बंगाली, जो मूलतः बंगाल के निवासी थे। और ये इन लोगों का जीवन शैली आप देखें, ये जो भी क्वार्टर दिख रहे हैं, ये कुष्ठ रोगियों का ही रहने का क्वार्टर बना हुआ है और इसी में ये लोग रहते हैं अपना। और गाइस, इन लोगों का जीवन शैली देखें, ये सारे क्वार्टर कुष्ठ रोगियों का ही है। समझिए कि एक प्रकार का इन लोगों के लिए एक गांव ही बसा के रख दिया गया है। इनके बाल बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला जो इन लोग का जनरेशन था तो वो तो था ही, लेकिन जो नया जनरेशन उन बच्चे लोगों का आया है उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी वो कुष्ठ रोगी नहीं है। और गाइस, इसके अंदर का सबसे यूनिक और अच्छी पहल गोबर से गैस बनाना। चलिए उस तरफ भी चलते हैं और आपको यहाँ का भी दृश्य दिखलाने का प्रयास करते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। ये गोबर से यहाँ पे गैस का निर्माण किया जाता है और इस गैस से ही ये लोग। तो आगे की तरफ मैं चलता हूं। यहाँ पे देखिए ये डैम्प है, जो इसी के अंदर गोबर रख के और इसके अंदर ही गैस का निर्माण होता है। यही है। और एक दूसरा वहां पे, और फिर मैं आगे की तरफ चलता हूं।
यहाँ पे देख ले, ये आगे का जो भूभाग है वो टोटल नेपाल की है। मैं उधर भी आपको ले चलता हूँ और वहां का भी दृश्य मैं आपको अवश्य दिखलाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। और आगे यहाँ देखिए, इस पेड़ के जस्ट आगे में ये जो सफेद वाली पिलर है, ये समझिए कि हमारी इंडिया हो गई, और इस पिलर के जस्ट उस पार आप जाइएगा तो नेपाल हो गई। यानी कि अब मैं नेपाल में खड़ा हो चुका हूं। यानी कि ये वन डिस्टेंस, एक स्टेप पे नेपाल और एक स्टेप पे इंडिया। ये जो जूम करके मैं दिखला रहा हूँ, ये टोटल आपका नेपाल की भाग हो गई। ये पिलर के इधर की वाली भाग ये हमारी इंडिया की हो गई है। और यहाँ पे क्या क्या दृश्य मैं आपको अवश्य दिखलाने का प्रयास करूंगा, तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। और यहाँ पे देखिए तालाब, जो सुंदरपुर के अंदर ही है। और मैं आगे भी आपको चलता हूं। और ये सबसे यूनिक चीज सुंदरपुर का, ये मिट्टी से बना हुआ 2 तल्ले की मकान। यहां देख ले, ये जितने भी दीवार आप जो देख रहे हैं गाइज, ये टोटल का टोटल मिट्टी से ही बना हुआ है। यहाँ पे देखिए टोटल ये मिट्टी है। बहुत ही सुंदर तरीका से कलाकृत करके इस बिल्डिंग को बनाई गई है। यहाँ देखिए ये गेट, बहुत ही शानदार नजारा है इस सुंदरपुर के अंदर का। मिट्टी से बना हुआ यह घर का टोटल बांस और मिट्टी, इस पे यह निर्मित किया गया मकान। यानी कि गर्मी के दिन में अगर इसके अंदर आप रहो तो गर्मी का थोड़ा भी एहसास आपको नहीं है। यानी कि समझिए कि एसी का आनंद आपको इस बिल्डिंग से मिलेगा। बहुत ही लंबा चौड़ा ये बनाया गया है। और मैं यहाँ पे देखें, देखते चले आप, ब्लॉग के साथ मेरे बने रहे। और ये उन लोगों का रहने का आवास, ये दो फ्लोर में बना हुआ है। इसके अंदर भी रहते हैं। ये सारा दृश्य ये सुंदरपुर परिसर के अंदर का ही है। और इसके अंदर मस्जिद भी है सुबह सुबह का। और यहाँ के सुबह सुबह का दृश्य का, उनके नए जनरेशन के बाल बच्चे और इन लोगों का जीविका के लिए भेड़ बकरियां। तो गाइज, ब्लॉग तो हर कोई बनाते हैं, लेकिन कभी इनके जीवन पे भी कोई ब्लॉग बनाए तो शायद बहुत ही अच्छा रहता। आखिर ये भी समाज। और गाइज, यह सुंदरपुर का आखिरी छोर जो सिरिस्वा नदी के किनार पे है, समाप्त हो रही है। यहाँ पे देख लीजिए सिरिस्वा नदी। और आपको नेपाल भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जस्ट नदी के उस पार जो ये आप पिलर देख रहे हैं, ये नेपाल की पिलर है। यानी कि उस पार नेपाल है। और यहाँ पे देख ले नेपाली प्रशासन वहाँ ड्यूटी पे तैनात, ये पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। और आपको वहाँ देख ले वीरगंज शहर। तो फिर तो गाइस, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? एक प्यारा सा कमेंट और लाइक शेयर के माध्यम से आप अपना अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और सुंदरपुर के बारे में अवश्य अपना प्यारा सा कमेंट देने का प्रयास करें। तब तक के लिए नए ब्लॉग में फिर मिलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।